नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जब जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हमें चारों ओर से घेर लेती है ना, तो ऐसे में हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम होता है कि आखिर हमारे ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, किस कारण से ये समस्याएं हमारे जीवन में आ रही है। और जब हमें कारण पता चल जाता है तो निवारण आसानी से हम उसका खोज लेते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे ही विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अथाह सागर में टैरो कार्ड रीडिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टैरो कार्ड रीडिंग आखिर क्या है, किस तरह से ये आपकी समस्याओं का समाधान करती है? आज बहुत सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारी बेहद ही खास मेहमान उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात करें हमारी बेहद ही खास मेहमान जो कि फेमस टैरो कार्ड रीडर है और जिनका नाम है गरिमा गर्ग जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं आपका और संतवाणी चैनल का अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त किया कि मैं आज दर्शकों की सभी समस्याओं का सुलझा सकूं। ये तो मैम हमारा सौभाग्य है कि आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपके द्वारा हमें और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। ये हमारा और हमारे चैनल का सौभाग्य है जी। मैम, बहुत सारी जानकारी आज मैं आपसे टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड प्राप्त करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने टैरो कार्ड रीडर बनने की कैसे सोची, और जब ये सोचा आपने तो ऐसे में आपने ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और अभी तक का ये सफ़र आपका कैसा रहा? बचपन से ही मुझे एस्ट्रोलॉजी का शौक था कि कैसे हम लोग भविष्य पता कर सकते हैं और आगे क्या होने वाला है ये जान सकते हैं जी। लेकिन धीरे धीरे मैंने समय के साथ ये देखा कि लोगों को अपनी जन्मतिथि नहीं पता होती, समय का नहीं पता होता, कहाँ वो पैदा हुए ये नहीं पता होता। तो ऐसे में उन सभी लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, धीरे धीरे मेरी रुचि इसी वजह से टैरो कार्ड की तरफ होने लगी और मैं खिंचती चली गई। तो मैंने गूगल पे सर्च किया और मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस के बारे में पता चला और मैंने वहीं से अपनी टैरो कार्ड की शिक्षा प्राप्त की। बहुत ही सुंदर लगा कि आपकी रुचि एकदम से बढ़ी और फिर आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से विद्या प्राप्त की। ऐसे ही दर्शकों, यदि आप की भी रुचि है ज्योतिष शास्त्र को समझने की, सीखने की, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पर चर्चा करते हैं। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि टैरो कार्ड रीडिंग आखिर क्या है, किस तरह से हमारी लाइफ में वर्क करती है? टैरो कार्ड रीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपकी सारी समस्याओं का समाधान बहुत ही जल्दी मिल जाता है और किसी को अगर अपनी जन्मतिथि पता भी नहीं हो उसके बाद भी हम उसकी सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्टिंग में यूरोप से आई थी जी। और धीरे धीरे ये इटली, फ्रांस और अब वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या है। यूरोप से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन देखा जाए ना तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी विद्याएं हैं, जैसे कि वैदिक ज्योतिष भी है जिसमें हम कुंडली के आधार पर जानते हैं अपनी समस्याओं के बारे में, और टैरो कार्ड रीडिंग भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, फेस रीडिंग भी है। बहुत सारी जो है ना ज्योतिष शास्त्र में ये विद्याएँ हैं जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग की यदि हम बात करें तो ये कितने प्रतिशत हमें सही उत्तर हमारे सवालों का देती है? ये 80 to 90% एक्यूरेट है। 80 to 90% एक्यूरेट है। और किन किन समस्याओं के बारे में या किन किन सवालों के बारे में हम टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जान सकते हैं? टैरो कार्ड से आप जीवन के हर मोड़ पर, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, आपको कौन सा करियर चूज करना है, कौन सा बिजनेस करना है, कब शादी करनी है, किससे करनी है, हेल्थ कैसी होगी, जी, सभी के बारे में आपको जानकारी मिलती है। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने पहले बताया कि इसमें बिना डेट ऑफ बर्थ के भी क्या कहते हैं हम अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं, लेकिन अक्सर मैंने ये भी देखा है कि जब हम कई बार टैरो कार्ड रीडर से सवाल करते हैं तो वो डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, तो उसका क्या लिंक है? यदि अगर इसमें आवश्यकता नहीं है तो अगर वो डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं तो यानी कि कुछ तो लिंक होगा, तो इसका क्या अर्थ है? डेट ऑफ बर्थ का क्या लिंक है टैरो कार्ड रीडिंग से? एक्चुअली टैरो कार्ड्स में नंबर्स हैं, तो उन नंबर्स का हम डेट ऑफ बर्थ से लिंक करते हैं और ये कंक्लूजन निकालते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होना चाहिए।
जी, उनकी। इस तरीके से जो जी। है डेट ऑफ बर्थ का लिंक है जी। टैरो कार्ड, मतलब न्यूमरोलॉजी का कुछ थोड़ा बहुत है रिलेशन टैरो कार्ड रीडिंग। न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड जुड़े हुए हैं आपस में, जी। क्योंकि हर कार्ड पर एक नंबर है। जी। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स हैं, तो उसमें 0 से लेके 21 तक नंबर्स हैं। एंड अगेन माइनर अरकाना, उनमें भी नंबर्स हैं 1 to 10। यानी कि अगर कोई टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहा है तो उसे न्यूमरोलॉजी भी आनी चाहिए। जी, यानी ये कि- बहुत ज़रूरी है। टैरो कार्ड रीडिंग बनने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि न्यूमरोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। जी, और जैसा कि हम जानते हैं आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और टैरो कार्ड रीडर भी है, और अभी आप जो है वैदिक ज्योतिषी के ऊपर भी जो है रिसर्च कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे सारी जानकारी प्राप्त करके। इसी के साथ हमारे पास एक क्वेरी आई है मैम, उनकी क्वेरी लेना चाहूँगी। हमारे पास नवजीत जी की क्वेरी आई है। उनका प्रश्न ये है कि वो अभी उन्होंने आइल्स के एग्ज़ाम दिए हैं, तो क्या आइल्स के एग्ज़ाम उनके क्लियर होंगे और वो विदेश में सेटल हो पाएंगी या नहीं? नमस्कार नवजीत जी, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तो बिल्कुल नवजीत जी, अगर आप अभी हमारा कार्यक्रम देख रही हैं तो बस अभी कुछ ही देर में आपके सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। बिल्कुल नवजीत जी, आपका काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ी अभी इस समय ऑब्स्टिकल्स हैं। केतु की एनर्जी आ रही है, 7 नंबर है, तो उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है जो ये बताता है कि आपका समय बदलने वाला है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम भी क्लियर करेंगी और आप फॉरेन में भी सेटल हो पाएंगी। बिल्कुल, देखिए नवजीत जी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आपके लिए निकला है और जो कि बहुत अच्छा संकेत आपको दे रहा है। तो ऐसे में आप इन बातों का ध्यान रखिएगा और उम्मीद मत हारिएगा, जल्द ही आपको एक बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जैसे कि मैम अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड निकला, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि क्या जी। ये पॉजिटिव जी। में किस तरीके से हमें पता चलता है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड है, हर एंगल से पॉजिटिव है। अगर क्वेश्चन है कि किसी को प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है, तो इसका आंसर 100% यस है। ये सन का नंबर है, 10 नंबर का कार्ड है। सन का नंबर हमेशा सक्सेस को दिखाता है। बहुत अच्छे से आपने हमें बताया। एक प्रश्न मैम अभी आपसे करना चाहूँगी, जब आपने कार्ड शफल किए और आपने कार्ड्स को इस तरीके से फैलाया, तो जैसे कि मैंने कई बार देखा है तो टैरो कार्ड रीडर्स जो है इधर से इस तरीकों को फैलाते हैं, आपने जो है इस तरफ से इस तरफ को निकाला और आपने अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ किया, तो क्या इसमें कुछ डिफरेंस है? जी, एक्चुअली कहा जाता है कि तन और मन और खास तौर पे हृदय का जब हम संगम करते हैं, उसी से इंट्यूशन डेवलप होता है। जी। तो हमारा हृदय हमेशा लेफ्ट साइड है, हमारा हृदय लेफ्ट साइड है, तो मैंने उसी इंट्यूशन को अपने कनेक्ट करते हुए लेफ्ट हैंड का यूज़ करा स्प्रेड करने में कार्ड्स को, और लेफ्ट हैंड से ही कार्ड पिक करे, जिससे मैं परमात्मा से अपने मन को जोड़कर इंट्यूशन पावर का यूज़ करके सभी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकूं। चलिए, ये आज मैंने एक बहुत नई चीज़ देखी, इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि हमेशा मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि टैरो कार्ड रीडर इस तरफ से उस तरफ को कार्ड पिक करते हैं, राइट हैंड का यूज़ करते हैं, लेकिन आपने कुछ अलग किया, तो ये जानना मेरे लिए और हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी था। जी। मैं जिस इंस्टीट्यूट से पढ़कर आई हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस, वहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि कैसे इंट्यूशन पावर डेवलप होती है, कैसे आपको कार्ड स्प्रेड्स करने हैं, कैसे रीडिंग करनी है, सभी कुछ बहुत ही विस्तार पूर्वक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है। और आज मैं उन्हीं के आशीर्वाद से आज आप सबके समक्ष हूँ और आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बिल्कुल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस, जहाँ पर बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई बहुत अच्छी जानकारी बहुत ही गहराई में समझाते हैं। तो अगर आप भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, सीखना चाहते हैं, विद्या प्राप्त करना चाहते हैं इससे जुड़ी हुई, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ा जाए, ऐसे में आप इनकी वेबसाइट में भी लॉगिन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए जो डिटेल्स हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई जा रही है। जैसे कि मैम आपने नवजीत जी के लिए कार्ड निकाला था, तो उसमें आपने ये भी बताया कि सूर्य ग्रह का इस कार्ड से लिंक है, तो क्या कार्ड्स जो हैं हमारे ग्रहों से भी लिंक करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे सारे कार्ड्स 9 ग्रह जो हैं उनसे लिंक करते हैं। जैसे 1 नंबर सन को डिनोट करता है, 2 नंबर मून को डिनोट करता है, 3 नंबर जुपिटर को डिनोट करता है, 4 नंबर राहु, 5th नंबर मरकरी, 6 नंबर वीनस, 7 नंबर केतु, 8 नंबर सैटर्न, 9 नंबर मार्स,
इन सभी को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल, इसी के साथ हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेरी आई है, वो मैं आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास बिंदु जी की क्वेरी आई है और उनका सवाल ये है कि उनको बेबी कब तक कंसीव होगा। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी उन्होंने बताई है, क्या ये बताना ज़रूरी है? बता दीजिए। 24 जून 1997। बिंदु जी, अभी तो कुछ समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं, जो कि मुझे बता रही हैं कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जी, आपकी प्रेगनेंसी में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी और हो सकता है कि आपको आईवीएफ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़े। जी, लेकिन ये श्योरिटी है कि आप कंसीव कर पाएंगी और आपकी बेबी इजीली हो जाएगा, लेकिन आईवीएफ प्रोसेस से आपको शायद गुजरना पड़े। तो बिल्कुल थोड़ी सी जो है समस्या है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो एक गुड न्यूज़ है वो जल्द मिलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको जो है ना वो संघर्ष करना पड़ेगा, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, जैसा कि अभी आपने कार्ड शफल किए, हमारे लिए कार्ड्स निकाले, लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि कार्ड्स में बहुत सारे भी मैंने देखा चित्र बने हुए हैं और अलग अलग कलर्स के कार्ड है, बहुत सारे साइंस हैं, नंबर्स हैं, ये क्या दर्शाते हैं? कार्ड्स में जितनी भी चीज़ें हैं सभी का एक एक सिग्निफिकेंस है। जैसे कलर्स होते हैं, कलर्स का अपना अलग सिग्निफिकेंस है। जैसे येलो कलर पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म को शो करता है। वाइट कलर का अगर है तो वो पीस, मेंटल पीस है, प्योरिटी है, ऑनेस्टी है, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। और अगर ब्लैक कलर आता है तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही है, या हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये सब वो बताते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि कार्ड्स में कलर्स का, चित्रों का क्या अर्थ है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि क्या कार्ड्स के कुछ प्रकार भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं, तो क्या अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग तरीके के कार्ड्स होते हैं? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कार्ड्स दो प्रकार के होते हैं, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना 0 से 21 नंबर तक होते हैं, 22 कार्ड्स, और माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 सूट्स होते हैं। हर सूट में 14 कार्ड्स होते हैं, और इन्हीं कार्ड्स के ज़रिए हम लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया हमें। अब इसी के साथ हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेरी आई है, वो हम लेना चाहेंगे। हमारे पास बॉबी जी की क्वेरी आई है कि वो विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है उनके लिए? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1992। थैंक यू। तो बिल्कुल बॉबी जी, आप कार्यक्रम अगर अभी हमारा देख रहे हैं तो कुछ ही समय में आपको आपके सवाल का जवाब मिलने वाला है। मैम आपके लिए कार्ड शफल कर रही है और आपके लिए कार्ड्स अभी निकालेंगी जो आपके सवाल का आपको जवाब देंगे। बॉबी जी, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप फॉरेन में 100% सेटल होंगे। 100% रिजल्ट आया है आपके क्वेश्चन का, और आप ज़रूर से ज़रूर फ़ौरन सेटल हो जाएंगे जल्द से जल्द। चलिए बॉबी जी, आपके लिए ये तो खुशखबरी मिली है कि आप जल्द से जल्द जो है फ़ॉरेन में सेटल हो जाएंगे। घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपके उत्तर आपको मिल गया है, यानी कि सवाल का जो आपने प्रश्न जो हमसे पूछा था उसका जवाब आपको मिल गया है। मैम, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जो है कार्ड इस तरीके से स्प्रेड किए थे, अभी आपने तीन सेट्स बनाए और उसमें से आपने सभी कार्ड्स को देखा, तो ये अलग प्रोसीजर था, तो इसका क्या अर्थ था? एक्चुअली अलग अलग क्वेश्चंस के लिए हम अलग अलग तरह से स्प्रेड करते हैं। ये मैंने रेशियो स्प्रेड करा था, जिसमें मैं परसेंटेज जानना चाहती थी कि इस ईयर में वो फॉरेन सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो एस कार्ड्स आते हैं अगर तीनों सेट्स में, तो 100% वो फॉरेन सेटल हो जाएंगे। ये प्लस पॉजिटिव आंसर है। बिल्कुल, हमारे पास एक और क्वेरी आई है, उनका प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास निखिल जी की क्वेरी आई है कि अभी उनका जो जीवन है वो किस तरीके का व्यतीत होगा, आने वाली लाइफ उनकी कैसी है? जी निखिल जी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। प्रेजेंट सिचुएशन भी अच्छी है और आगे भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून शो करता है कि आपका फ्यूचर बहुत बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल निखिल जी, आपका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, जो कि 100% आपने बताया था कि पॉजिटिव कार्ड होता है। तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लाइफ जो है आपकी बहुत अच्छी बीतने वाली है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, जैसा कि आपने बताया कि कार्ड्स को स्प्रेड करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो कितने टाइप्स के कार्ड्स को हम स्प्रेड किया जा सकता है और सभी का अर्थ क्या होता है अलग अलग स्प्रेड करने का? हम लोग 13 तरीकों से कार्ड्स का स्प्रेड करते हैं। जैसे अभी मैंने निखिल जी के
सवाल के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश टेक्निक का यूज़ किया था, और उसी के ज़रिए मैंने उनका आंसर करा कि उनकी पास्ट लाइफ कैसी थी, प्रेजेंट कैसी है और फ्यूचर कैसी है जी। और इससे पहले वाले क्वेश्चन क्वेरी में मैंने आपको बताया था कि रेशियो स्प्रेड कैसे करते हैं, तो उससे पता चलता है कि कितने % चांसेस हैं कि बॉबी जी फॉरेन सेटल हो जाएं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें। बहुत सारी ना अलग अलग तरीके की भी जानकारी आज हमें आपसे प्राप्त हो रही है कि कार्ड्स को लेफ्ट हैंड से भी निकाला जा सकता है, इन्हें स्प्रेड करने का अलग अलग तरीका है। बहुत ही अच्छी जानकारी आज आप हमें और हमारे दर्शकों को दे रही हैं मैम। लेकिन अक्सर ना कई लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स भी है टैरो को लेकर कि ये तो सिर्फ कार्ड्स हैं, ये हमारे फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं या ये हमारी समस्या को कैसे बता सकते हैं। कार्ड्स के ऊपर ज़्यादा लोग ना विश्वास नहीं कर पाते, तो ऐसे में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ कार्ड्स के माध्यम से हम अपने फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि टैरो कार्ड्स कोई मामूली कार्ड्स नहीं हैं, इनमें भगवान का आशीर्वाद है। ये डिवाइन कनेक्शन के थ्रू ही और इंट्यूशन पावर के थ्रू ही हम इनके ज़रिए लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इनके अंदर जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, सन से लेकर मार्स तक की एनर्जी इनके अंदर होती है। इनके अंदर जो पिक्चर्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि कब सक्सेस मिलेगी, कब सौरव मिलेगा, कब हेल्थ ख़राब होगी, कब सक्सेस आएगा। इसी तरह से सभी समस्याओं का समाधान हम इनमें दिए गए नंबर्स, प्लैनेट्स और जो चित्र बने हुए हैं उनके ज़रिए लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बिल्कुल, देखिए हम आपको ये कहना चाहेंगे कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है ना, इसके माध्यम से आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं, तमाम परेशानियों के बारे में जान सकते हैं, अपने तमाम सवालों का जवाब आप जान सकते हैं। लेकिन आपको टैरो कार्ड रीडर एक ऐसा मिलना चाहिए जो आपके लिए अच्छे से प्रिडिक्ट कर सके। तो ऐसे में आप हमारे कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, अब मेरा सवाल ये है, जैसे कि मैंने एनर्जीज की भी बात की, तो एनर्जीज किस तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग में वर्क करती है? जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया कि डेट ऑफ बर्थ होता है, उनका नाम होता है, और हम जब इंट्यूटिवली भगवान का ध्यान करते हैं तो हम उनकी एनर्जीज से कनेक्ट होते हैं, और उसी के थ्रू मैं इन कार्ड्स को पहले चार्ज करती हूँ मंत्रों द्वारा और उसके बाद ही स्प्रेड करती हूँ, जिससे मैं उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर पाती हूँ और उनसे कनेक्ट कर पाती हूँ कि उनकी समस्या का क्या समाधान है। बिल्कुल। क्या कार्ड्स की कुछ क्लीनिंग भी की जाती है? जी मैम, ऐसा होता है कि हर 15 डेज़ पर जब पूर्णमासी आती है तब हम इन कार्ड्स को पूर्ण चंद्रमा की रोशनी के नीचे 2 घंटे के लिए रखते हैं। उसके बाद अगले दिन सवेरे हम धूप बत्ती के आगे क्लॉकवाइज इन्हें घुमाकर इनको चार्ज करते हैं, और उसके बाद 15 मिनट तक सभी मंत्रों का उच्चारण करके इनको चार्ज किया जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया, बताया कि किस तरीके से जो टैरो कार्ड रीडिंग है ये हमारी लाइफ में वर्क करती है, क्लींजिंग प्रोसेस क्या है इसका। लेकिन इसी के साथ हमारे पास एक क्वेरी आ गई है, उनकी क्वेरी ले लेते हैं। हमारे पास अमन जी की क्वेरी आई है। उनका प्रश्न ये है कि अभी वो एक रेंटेड घर में रह रहे हैं, तो वो अपना खुद का घर कब प्राप्त कर पाएंगे? जी अमन जी, अमन जी अभी तो थोड़ा समय लगेगा आपको अपना घर लेने में, लेकिन अगले साल आपका घर आपको अवश्य प्राप्त होगा। और मैं अगर महीनों की बात करूं तो लगभग मार्च, अप्रैल, मई के बीच ही आपको आपके घर का सौभाग्य प्राप्त होगा। बिल्कुल, इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट क्वेरी लेना चाहेंगे। हमारे पास सिमरन जी की क्वेरी आई है कि उनकी जो हेल्थ है वो ज़्यादातर ठीक नहीं रहती है, तो इसका कारण क्या है? क्या किसी वो नेगेटिव एनर्जी में तो नहीं आ गए हैं? सिमरन जी, जैसा कि आपके कार्ड शो कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि किसी की ब्लैक एनर्जी है आपके ऊपर। हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक कराया हो या स्पेल वर्क कराया हो, जिसके द्वारा आपकी हैसियत बहुत ख़राब चल रही है। किसी ने आपको धोखा देने की कोशिश करी है, और मुझे जो लगता है कि आपको खाने में कुछ मिला के दिया गया है। बिल्कुल, तो सिमरन जी आपको थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है। तो आपको
ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा सचेत होंगे तो ठीक हो जाएगी इनकी जो भी समस्या है। तो आप थोड़ा सा सचेत हो जाइए अपने जीवन के प्रति, तो ऐसे में आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए आप। चलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास ईलू जी का प्रश्न आया है। उनका सवाल ये है कि उनकी वाइफ के साथ उनके रिश्ते अभी सही नहीं चल रहे, तो वो डाइवोर्स की सोच रहे हैं, तो क्या उन्हें डाइवोर्स लेना चाहिए या नहीं? ईलू जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके बीच जो समस्या आई है वो आपके घर के लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की वजह से आई है, जिसकी वजह से आप और आपकी पत्नी दुखी हैं। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, आगे चल के धीरे धीरे ये समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। आपको एक दूसरे पे विश्वास करने की ज़रूरत है और डाइवोर्स जैसी चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। आप ऐसा ख्याल अपने मन में भी ना लाएं। आगे चल के यही पार्टनर आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा, अबंडेंस लेकर आएगा और आप एक राजा और रानी की तरह से रहेंगे। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका वैवाहिक संबंध बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल ईलू जी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो समस्याएं अभी चल रही है वो ठीक हो जाएगी। डाइवोर्स की आप मत सोचिए, कुछ समय में जो स्थितियां हैं उसमें सुधार अपने आप ही आ जाएगा। चलिए इसी के साथ अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास आकांक्षा जी की क्वेरी आई है। उनका सवाल ये है कि उनका विवाह कब तक होगा? आकांक्षा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी शादी में थोड़ी देरी है। लगभग आपको 1 साल का इंतज़ार करना होगा। अगले साल आपको बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको कहूँगी कि आप शिव जी की उपासना कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। शिव जी आपको आपके लिए उपयुक्त वर चुनने में मदद करेंगे और लगभग इसमें अभी 1 साल का समय है। बिल्कुल, इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ेंगे। हमारे पास रवि जी की क्वेरी आई है और वो ये पूछना चाहते हैं कि उनका जो आने वाला समय है वो कैसा रहेगा। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए रवि जी। पास्ट में आप थोड़ा सा केयरलेस थे, लेकिन अब आप मैच्योर हो चुके हैं और फ्यूचर भी आपका बहुत ही हैप्पीली मैरिड लाइफ की तरफ जा रहा है। और 10 मैंने बताया पहले भी, जैसे कि 10 की एनर्जी जो होती है सूर्य की एनर्जी होती है और बहुत ही हैप्पीली सक्सेसफुल लाइफ आपकी दिख रही है। चलिए बिल्कुल रवि जी, आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे संकेत आपको मिले हैं, तो बातों का आप ध्यान रखिएगा। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी जानकारी आपको प्रदान की कि किस तरह से टैरो कार्ड रीडिंग हमारी लाइफ में हमारी हेल्प करती है, वर्क करती है। और टैरो कार्ड्स सिर्फ कार्ड्स नहीं है, ये आपकी लाइफ को, आपके फ्यूचर को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की गई है। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, ये विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से आप भी जुड़ सकते हैं। आप इसमें अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं लोगों के समक्ष आकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।